नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, बिहार डीएलएड ऑनलाइन फॉर्म 2024 इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। कब से फॉर्म इसका निकलने वाला है, 10 तारीख को निकलने वाला था इसका। दोस्तों, नोटिस भी आया था, कैलेंडर के माध्यम से सब लोगों ने बताया था, मैंने भी बताया था, लेकिन अभी तक नहीं निकला। तो कब निकल सकता है, डिले क्यों हो रहा है, साथ में दोस्तों आपको ये भी बताएंगे ना, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाएंगे। कि भैया बीएड आप लोग पूछ रहे हैं कि सर बीएड करना अच्छा होगा कि भैया डीएलएड करना अच्छा होगा, तो सारा कंपेयर करेंगे आपके लिए कौन सा अच्छा है, किसमें आप लोग अप्लाई करोगे, और सारा कुछ आपको खर्चा वगैरह सारा कुछ बताने वाले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, इसमें 30,000 से ज्यादा पोस्ट होता है। आपको जानकारी होगा कितना आप लोग पूछते हो सर पोस्ट कितना, भैया 30,000 प्लस पोस्ट। ठीक है, क्वालिफिकेशन इसके लिए क्या चाहिए, मात्र दोस्तों 12th पास है, 50% आपका मार्क्स है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो, और SC ST है तो 45% 12वीं में आपका होना चाहिए। अगर नहीं है तो ग्रेजुएशन आपने कर रखा है तो बीएड में भरो। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों का 50% नहीं होता है, तो भैया या 45% कैटेगरी वाइज नहीं होता है, तो आपके लिए बीएड है, बीएड आप लोग कर सकते हो। ठीक है, चलो। जनरल ईडब्ल्यूएस BC EBC 960 रुपये, बाकी SC ST PWD और फीमेल कैंडिडेट 760 रुपये लगता है। 17 साल मिनिमम एज। ठीक है, और मैक्सिमम दोस्तों लिमिट नहीं है। कब से काउंट होगा भैया, इस साल का प्रथम आपका 1 जनवरी से 2024 से काउंट हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं जो मैंने आपको बताई। अब आप लोग पूछोगे सर अप्लाई कब होगा, ये बताओ ना। देखो भैया, सबसे पहले जहां तक मुझे लगता है इसका डिले होने का रीजन आपको पता है ना भैया, बिहार या कोई भी सरकार है ना, सरकारी काम भैया लेट होता ही है। जिस डेट को फिक्स किया जाता है उस डेट को आ जाए तो भैया समझ लो ना अच्छा काम हुआ, लेकिन भैया अब पूछो ही मत। तो भैया समय पर काम नहीं होता, ये आपको भी जानकारी होगा। जहां तक मुझे लगता है ये दोस्तों वैकेंसी तो ये तो आपका फॉर्म निकलने ही वाला है, ऐसा नहीं है कि नहीं निकले, क्योंकि हर साल निकालना जरूरी होता है, हर साल निकलता है। ठीक है, ये दोस्तों जनवरी का लास्ट तक आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा डिले होगा तो आपको फरवरी तक आपको देखने को मिलेगा, बस ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसके बाद बीएड का भी तो निकालना है इनको। ऐसा नहीं है कि बीएड का नहीं निकालना है, ये ध्यान रखिएगा। जनवरी लास्ट या फरवरी के आपको देखने को मिल जाएगा शुरुआत में। तो ये दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने से ज़्यादा डिले नहीं होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया, तो आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोगों के लिए ये होने वाला है। ठीक है, अब देखो इसमें दोस्तों सिलेबस क्या है, उसके बाद सारा आगे प्रक्रिया बताएंगे, कितना खर्च होता है, कौन सा बीएड करे या दोस्तों डीएलएड करे, सारा कुछ बताते हैं। ठीक है, पहले सिलेबस देखो, 120 क्वेश्चन है, 120 नंबर का, 2.5 घंटे का समय। निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, तो भैया 120 में 120 आपको लगाना है। ठीक है, हिंदी से आपका 25 क्वेश्चन है, मैथ से 25 है, साइंस से 20 क्वेश्चन, जीके जीएस से 20 क्वेश्चन, इंग्लिश से आपका 20 क्वेश्चन और रीजनिंग से आपका 10 क्वेश्चन। ये सिंपल और साधारण बोल सकते हो ना, आपका सिलेबस है। जनरल कंपटीशन में जो हम पढ़ते हैं वही सिलेबस है, तो बस ये आप लोग फॉलो कर लो तो आपका आसानी से एग्जाम निकल जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल पर कि सर इसके लिए डेट आपने बता दिया, अब बता दीजिए कितना खर्चा होगा। देखो खर्चा डिपेंड करता है, सरकारी कॉलेज आप लोग करते हो कि प्राइवेट कॉलेज, दो चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये दोस्तों आपके लिए सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज हो गया, और दोस्तों ये प्राइवेट कॉलेज, ये ध्यान रखिएगा। अब देखो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कितना नंबर लाइएगा, 3 गुना भैया पैसा में अंतर होता है। अगर गवर्नमेंट में कर लेते हो तो भैया 1 रुपये लगता है, तो प्राइवेट में 3, यानी 3 गुने का अंतर होता है। पहले ध्यान समझिएगा, अगर आपका मार्क्स 120 में 90 प्लस आप लोग स्कोर लाते हो, ठीक है, आप लोग समझिएगा 90 प्लस अगर स्कोर आता है 120 में, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको भैया गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ये समझ लिया आप लोगों ने। अब देखो प्राइवेट के लिए दोस्तों क्या है, प्राइवेट भैया मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स से ज्यादा लाओगे तो आपको मिल जाएगा, यानी 50 भी लाते हो ना तो आप लोगों को प्राइवेट मिल जाता है, कोई ना कोई काउंसलिंग हो जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। मगर वही जो पैसा का अंतर मैंने बताया ना, वही दोस्तों आपका सारा कुछ है। अब समझिए कितना रुपया लगेगा, क्या खर्चा लगेगा। देखिए दोस्तों, आप लोगों ने सिलेबस देख लिया, अब इसकी तैयारी आपको चक्षु पब्लिकेशन का बुक से करना है। ठीक है, बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 न्यूनतम पाठ्यक्रम पर आधारित दोस्तों ये चक्षु पब्लिकेशन का बुक है। ये संपूर्ण स्टडी गाइड है। स्टडी गाइड में संपूर्ण सिलेबस कवर किया जाता है, साथ में इसमें आपको 4 शॉर्ट पेपर भी देखने को मिल जाएगा, और 3000 से ज्यादा आपको बहुविकल्पीय प्रश्न भी शामिल किया गया, यानी कंप्लीट आपका तैयारी स्टडी गाइड के माध्यम से चक्षु पब्लिकेशन से बुक से हो जाएगा। और दोस्तों स्टडी गाइड के अलावा चक्षु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है, दोनों से आपका कंप्लीट तैयारी हो जाएगा। अगर तैयारी को और मजबूत करना चाहते हो ना, तो प्रैक्टिस सेट भी आपको ले लेना है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट में आपको 20 प्लस प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा, और 4 सॉल्व पेपर, इसके अलावा 2200 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न भी इसमें शामिल है। इन दोनों बुक्स का लिंक दोस्तों मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दिया है, तो वहां से ऑनलाइन खरीद सकते हो, या नदी की दुकान पर उपलब्ध है तो वहां से भी ले सकते हो। हमने ऑलरेडी बता रखा है, 2 साल का आपको पता होगा कि होता है भैया, 2 साल का डीएलएड होता है।
तो दोनों सालों का दोस्तों, 2 साल का मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, 2 साल का कितना आपका खर्चा आएगा। सबसे पहले ध्यान समझिएगा, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, मतलब भैया सोने पर सुहागा, इसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस ज्यादा करना पड़ेगा। ये देखो, ये सबसे पहले दोस्तों ये 20,000 रुपये से लेकर ज्यादा से ज्यादा 20,000 से लेकर दोस्तों हार्डली से हार्डली जाएगा तो 40,000 से ज्यादा नहीं जाएगा, इससे भी कम जा सकता है। मतलब एवरेज पकड़ लो 25-30 में आपका काम हो जाएगा। हमने मिनिमम से मैक्सिमम सीमा लिख दिया है, 2 साल में आपका कंप्लीट, और एक ही बार में पैसा नहीं देना होता है भैया। 2 साल का, तो 2 साल के अंदर आपको एक तरह से बोलना किस्ती इंस्टॉलमेंट में देना होता है, इतना में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बहुत शानदार है, इतना में आपका कर सकते हो, ठीक है। और यही प्राइवेट अगर बात करें ना, तो 2 साल का कितना आएगा भैया, फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर, फर्स्ट एंड दोस्तों आपका सेकेंड ईयर दोनों का बता रहा हूँ। देखो दोनों का खर्चा कितना आएगा। सरकार ने पहले क्या था ना, मनमौजी था कि भैया प्राइवेट कॉलेज इतना रुपए लेंगे। भैया पहले बच्चों का दिक्कत था, तो सरकार ने एक सीमा तय कर दिया है कि भैया 1 साल का कोर्स में 60,000 से ज्यादा नहीं ले सकते, यानी 2 साल का है भैया 1,20,000 मैक्सिमम है, इससे ज्यादा ये लोग नहीं ले सकते। मिनिमम दोस्तों ये लोग 90,000 से तो कम तो लेने वाले नहीं है, तो आपका 90,000 से 1,20,000 के बीच में ये लोग आपको लेगा, पैसा लगेगा, रुपया लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इतना आपका सीमा है, ये ध्यान रखिए। अगर आप पढ़ो, सबसे अच्छा है, पढ़ोगे तो आपका कम में काम होगा, नहीं पढ़ोगे तब ये इतना लगेगा, ये मैंने बता दिया। अब आप लोग सवाल पूछते हो कि सर डीएलएड करे कि बीएड करे, एक चीज ध्यान समझिएगा, ये आपके रुचि के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको दोस्तों प्राइमरी में यानी 1 to 5 क्लास के लिए आपको पढ़ाना है, आपके लिए डीएलएड है। अगर 6 to 8, 9, 10 तक आपको पढ़ाना है तो आपके लिए बीएड है, ठीक है। अब थोड़ा सा बीएड का आप ये ध्यान रखिए ना, थोड़ा सा दोस्तों लेवल हाई होता है, थोड़ा सा दोस्तों आपको पढ़ने में भी थोड़ा सा होना चाहिए ना। अगर थोड़ा सा आपको लगता है कि भैया एवरेज स्टूडेंट है तो ये भी कर सकते हो, कोई दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों अपने अपने में परफेक्ट है, ये आपके रुचि के ऊपर है। अब आप लोग पूछोगे सर चलो हम ये कर लेते हैं तो हमारा जब जॉब लगेगा तो सैलरी क्या मिलेगा, अब समझिए वो भी समझा देता हूँ। 1 to 5 के लिए दोस्तों बिहार सरकार ने सैलरी बता रखा है कि 35,000 आपका सैलरी मिलने वाला है। अगर यही दोस्तों आपको बात करें ना 6 to 8, 9 अगर बीएड करके जाते हो तो वो 45,000 से 55,000 के बीच में आपका सैलरी रहेगा। तो आपका अंतर देखो 10 से लेकर 20,000 तक अंतर है। 6 to 8 करते हो तो 45-10,000, यही 5 से 10,000 का अंतर हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। ये 40,000 भी सैलरी, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 40,000 सैलरी शायद था, 35 से 40 पकड़ लेना, ठीक है। बाकी इसमें 45 से 55, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सैलरी 5,000 10,000 का अंतर आप लोगों के लिए है। ये सारा कुछ डिपेंड करता है आपके रुचि पर, आप कौन सा टीचर आपके लिए आपको लिए मतलब होता है ना भैया हमें ये इस क्लास के लिए हम पढ़ाना चाहते हैं, तो वो आपके ऊपर है। अगर मुझसे पूछो तो ये दोस्तों आपके रुचि के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। अगर आप ये करते हो, बहुत सारे बच्चों का ये होता है ना 50% नहीं है तो फिर तो ऑप्शन नहीं है। ग्रेजुएशन में अगर आपका है 50% तो आप बीएड कर सकते हो, अगर इंटर में नहीं है तो भैया फिर तो आपके पास वही ऑप्शन है। तो ये तो आपको मैंने समझा दिया, आप लोग तैयार रहिए। आपके इसी महीने या शुरुआत में अगले महीने के आपका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा समझिएगा। 10th और 12th का मार्कशीट, 10th और 12th का मार्कशीट दोस्तों, सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों। अब इसमें दोस्तों आप लोग पूछोगे कि सर अदर स्टेट के हैं तो हम फॉर्म भर सकते हैं। बिहार डीएलएड में पिछला बार अदर स्टेट का अलाउ नहीं किया गया था, बीएड में अलाउ किया गया था। इस बार नोटिफिकेशन आएगा तो पता चलेगा। जहां तक मुझे लगता है डीएलएड में अलाउ नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। बाकी कास्ट सर्टिफिकेट और दोस्तों आपका डोमिसाइल यानी निवास, ये दो जो चीजें होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपको मैंने आसान भाषा में समझा दिया। अब तो कंफ्यूजन नहीं है ना क्या करे क्या ना करे। तो भाई गवर्नमेंट कॉलेज लाना है तो इतना नंबर लाओ, खर्चा मैंने बता दिया। प्राइवेट फिर तो है ही प्राइवेट में। अब गवर्नमेंट में एक चीज ये है ना कि डेली क्लासेस भी आपको करने पड़ेंगे, प्राइवेट में थोड़ा बहुत ये दूर हो जाता है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको सारा कुछ जानकारी मैंने दे दिया, तैयार हो जाइए। अब भैया बिहार सरकार ने क्या बोला है, इससे पहले भी मैं आपको बता देता हूँ। 1,70,000 वैकेंसी आया, फेज 1 की बात कर रहा हूँ। फिर दोस्तों आपका फेज 2 में 1,20,000 वैकेंसी, और फिर दोस्तों अगस्त के महीने में फिर से वैकेंसी आ रहा है, 50,000 से प्लस ही वैकेंसी रहेगा हर साल। दोस्तों साल में एक बार वैकेंसी आने की संभावना है जहां तक मुझे लगता है। आप देखो अगला साल इलेक्शन के बाद आता है कि नहीं आता है, लेकिन इस साल तो अगस्त तक में एक आएगा, उसके बाद आएगा कि नहीं आएगा वो चीज अलग चीज है, क्योंकि भैया सीट तो रहना चाहिए ना। अभी इतना ज्यादा सीट आ रहा है क्योंकि अगला साल बिहार में विधानसभा के इलेक्शन है, अभी लोकसभा के इलेक्शन, तो सीटें तो जब रहेगा तबे ना।
जब सीट नहीं रहेगा तो कहाँ से नहीं देगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं। चलिए दोस्तों, तो अलग की चीज़ें आता है कि नहीं आता है, लेकिन मैंने आपको सारा जानकारी दे दी। कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे ही नोटिफिकेशन निकलेगा दोस्तों, जिसमें फॉर्म भराना स्टार्ट, हम एक सेपरेटेड वीडियो बनाएंगे। आपको कॉलेज चूज करने का ऑप्शन होता है, कौन सा आपके एरिया में कौन सा अच्छा कॉलेज है, कौन सा आपको चूज करना चाहिए। बहुत सारा बच्चा क्या होता है ना, गलत कॉलेज चूज कर लेता है, जहाँ पढ़ाई अच्छा नहीं होता, ट्रेनिंग अच्छे से नहीं कराई जाती है। तो आपको कौन सा कॉलेज चूज करना है, वो जिस दिन दोस्तों नोटिफिकेशन निकलेगा उस दिन एक वीडियो बना के हम बताएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए और नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।